Assalamualaikum dear listeners. Today I'm going to talk about the pancreas. पेनक्रियाज हमारे पास लास्ट टॉपिक है नर्व्स कोऑर्डिनेशन का। तो इसकी लोकेशन अगर आप देखो तो ये स्टोमच के नीचे प्रेजेंट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट ड्यूडेनम के साथ अटैच होता है। ये इसकी लोकेशन है। इसको हम डुअल नेचर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड भी एक्ट करता है और एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड भी एक्ट करता है। अब कैसे? सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं और एक्सोक्राइन कौन से होते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो अपनी सेक्रीशन को ब्लड के अंदर डालते हैं डायरेक्ट, विदाउट डक्ट। डक्ट को ये यूज नहीं करता, अपनी सेक्रीशन को ब्लड के अंदर डायरेक्ट रिलीज करते हैं, तो वो एंडोक्राइन होते हैं। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो अपनी सेक्रीशन को बॉडी के किसी कैविटी में रिलीज करते हैं, लेकिन डक्ट के जरिए वो डक्ट कर यूज करते हैं। तो एंडोक्राइन जो होते हैं वो डक्ट लेस होते हैं और ये डक्ट यूज करता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके अंदर कौन से सेल है जो एंडोक्राइन ग्लैंड एक्ट करते हैं। तो आइलेट ऑफ लैंगरहान है और एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर एसिनार सेल्स है। तो एसिनार सेल्स जो होते हैं वो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है और उसे एक डक्ट के जरिए बॉडी के किसी भी पार्ट में वो हम पढ़ेंगे ड्यूडेनम के अंदर रिलीज करता है और वहां पर फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड ये कैसे वर्क कर रहा है? इसके अंदर आइलेट ऑफ लैंगरहान सेल्स है जो मिलियंस ऑफ क्वांटिटी में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। उसके अंदर टू मेजर टाइप्स है, एक अल्फा सेल्स और एक बीटा सेल्स। तो अल्फा सेल्स क्या करता है? ये ग्लूकोगान को रिलीज करता है, एक हार्मोन है, इंपॉर्टेंट हार्मोन है इसके। दूसरा जो हार्मोन है वो है इंसुलिन। तो इंसुलिन कौन से सेल से रिलीज होते हैं पेनक्रियास से? तो वो बीटा सेल से रिलीज होते हैं। डायग्राम के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो, ये हमारे पास है पार्ट ड्यूडेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है और ये है पेनक्रियास। तो ये आप देख सकते हैं एसिनार सेल्स है और ये आइलेट ऑफ लैंगरहान है। तो एसिनार सेल्स ये है जो डक्ट के साथ अटैच है। ये क्या करते हैं? पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करते हैं और वो इस डक्ट के जरिए क्या करता है? पार्ट ड्यूडेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है वहां पर ले जाता है और यहाँ पर आपको पता है कि फूड की डाइजेशन होती है, तो फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है। ऐसे ही एज एक्सोक्राइन ग्लैंड वर्क करता है। कैसे? एसिनार सेल्स है, एसिनार सेल्स पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, वो डक्ट के जरिए जाते हैं ड्यूडेनम में और वहां पे फूड की डाइजेशन करता है। आइलेट ऑफ लंगरहान जो हमारे पास क्या है, जो एज एंडोक्राइन ग्लैंड एक्ट करता है। ये सेल्स क्या करता है? ये तो और भी हार्मोन रिलीज करते हैं, जैसे हमारे पास ग्रेलिन हो गया, सोमेटोस्टेटिन हो गया। ये दो हार्मोन भी है, लेकिन मेन इसके दो हार्मोन है। एक यहाँ पर हमने पढ़ा है अल्फा सेल से रिलीज होते हैं ग्लूकोगान, बीटा सेल से रिलीज होता है इंसुलिन। तो ये दोनों हार्मोन पे बात करते हैं, इंसुलिन और ग्लूकोगान पे, कि ये क्या करता है, इनका क्या फंक्शन है। तो आपको नॉर्मल पता होना चाहिए कि हमारे नॉर्मल जो बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल है वो 90 से 160 ग्राम है पर 10 मिलीलीटर ब्लड के अंदर। यानी 10 मिलीलीटर ब्लड के अंदर 90 से लेकर 160 ग्राम तक क्या होता है? नॉर्मल ग्लूकोज लेवल होता है। अगर इतना है तो वो नॉर्मल है। इंसुलिन आपको पता है कि बीटा सेल से रिलीज होता है और ये क्या करता है? ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को कम करता है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसके बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन रिलीज नहीं करते, तो वो क्या हो जाते हैं? वो एक बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाते हैं जिसको कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। तो उसके डिजीज क्या है? शुगर। हम नॉर्मली कहते हैं कि इस बंदे को शुगर है, तो वो क्या करते हैं? उसके पेनक्रियाज के जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन रिलीज नहीं करते। जब वो रिलीज नहीं करते तो ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कम करने वाला कोई नहीं होता, तो शुगर लेवल राइज हो जाता है। हम कहते हैं इस बंदे का शुगर लेवल बहुत ज्यादा है। तो इसके क्या है? इसके सिम्टम क्या है डायबिटीज मेलाइटस का? सबसे पोलीयूरिया, मतलब उसको यूरिया का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मतलब अगर नॉर्मल बंदा है वो और ये शुगर का बंदा है तो वो पेशाब उसको ज्यादा आएगा, मतलब यूरिया का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक्सेस थर्स्ट, एक्सेस थर्स्ट जब होएगा तो इसको कहते हैं हम पोलिडिप्सिया। और एक्सेस एपेटाइट, एक्सेस एपेटाइट मतलब भूख उसको ज्यादा लगेगी, इसको हम कहते हैं पोलीफेगिया। पोलीफेगिया इसको कहते हैं। और जब थर्स्ट उसको मतलब प्यास भी ज्यादा लगेगी तो इसको हम कहते हैं पोलीडिप्सिया। तो
तो ये क्या है हमारे पास, ये दोनों इसके डायबिटीज़ मेलाइटस के सिम्टम है। कीप इन योर माइंड कि इंसुलिन जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। कैसे काम करता है, हम तो कहते हैं काम करता है, लेकिन कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जाता है मसल सेल और फैट सेल्स को एक्टिवेट करता है। उसको एक्टिवेट करते तो वो क्या करता है, ब्लड से जो ग्लूकोज होता है उसको ले लेते हैं, उसको टेक कर दे। तो क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल ये ब्लड है, ब्लड वीन है, इसके अंदर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है और ये हमारे पास कोई भी सेल है, फैट सेल है, तो ये इसके अंदर जो ग्लूकोज है वो क्या करेगा, ये टेक कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो क्या होगा नतीजतन यहाँ पर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाएगा। फर्स्ट मेथड है कि इंसुलिन कैसे ग्लूकोज लेवल को कम करता है। दोबारा क्या करता है, स्टॉप ग्लूकोनियोजेनोलाइसिस। एक होता है ग्लूकोजेनेसिस, एक होता है ग्लूकोजेनोलाइसिस। तो ये ग्लूकोजेनोलाइसिस को लिवर के अंदर स्टॉप करता है। स्टॉप करेगा तो ग्लूकोजन जो है, ग्लाइकोजन जो स्टोर फॉर्म ऑफ फूड है लिवर के अंदर, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा। जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा तो ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ेगा नहीं, तो ये इसको स्टॉप करता है। और क्या करता है, स्टिमुलेट ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस को स्टिमुलेट करते है, उसे एक्टिवेट करता है। तो नतीजतन क्या होगा, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज पड़ा हुआ है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा। और ग्लाइकोजन आपको पता है स्टोर फॉर्म ऑफ फूड है, ह्यूमन के अंदर लिवर के अंदर स्टोर होता है। तो इससे भी क्या होगा, ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर कम हो जाएगा। ग्लूकोगान जो है, ग्लूकोगान इसके ये अपोजिट वर्क कर रहा है। जहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये एक्टिवेट करता है ग्लूकोजिनोलाइसिस। एक्टिवेट कैसे करता है, ये एक्टिवेट करेगा तो क्या होगा, ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। लिवर के अंदर जो ग्लाइकोजन पड़ा हुआ है उसकी ब्रेक डाउन होगी ग्लूकोज के अंदर, और यू ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कब रिलीज होगा, जब बॉडी के ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा तो ये रिलीज होगा और उसको ज़्यादा करेगा। और ये कब रिलीज होगा, इंसुलिन, जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो ये रिलीज होगा और ब्लड के अंदर वो उसको कम करेगा। दूसरा ये काम करता है, ग्लूकोजेनेसिस को स्टॉप करता है। क्योंकि जब ग्लूकोजेनेसिस होगी तो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगी, तो ये उसको स्टॉप करता है और वही ग्लूकोज जो है वो ब्लड के अंदर रहेगी और नतीजतन क्या होगा, ब्लड का ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाएगा। तो ये इसके हार्मोन है और उसका फंक्शन है कि बॉडी के अंदर उसका क्या फंक्शन है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।